सीतापुर शिक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय अरविंद बैजल की पुण्यतिथि पर पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद का विद्यालय की सेक्रेटरी सुमन मेहरोत्रा, तनु मेहरोत्रा ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को आगे बढ़ना है और प्रदेश सहित पूरे भारत का नाम रोशन करना है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी जितिन प्रसाद ने अवलोकन कर सराहा। इसी क्रम में संस्थान के विभिन्न विभागों से कुल 21 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा संस्थान में एम्फी थिएटर का शिलान्यास किया गया और कार्यक्रम के दौरान प्रश्नकाल ओपन सेशन में उनके द्वारा संस्थान के छात्र छात्राओं के प्रश्नों के भी उत्तर दिए। उनके साथ मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, अमरजीत सिंह बाटू, अभिषेक त्रिपाठी, आईटी के निदेशक डॉक्टर जगबीर सिंह, रत्नेश त्रिवेदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ, मगर यहाँ आके देखा तो मैं स्कूल, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड, डिप्लोमा और तमाम कोर्सेज के लोगों से या छात्र छात्राओं से मिला तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मगर उससे ज्यादा खुशी तब होगी, पहले तो ये बात बनवाते हैं, जब ये आप लोग जो असली भारत का भविष्य है वो यहां से निकलेंगे तो अपनी जो उन्होंने सपने सजाए काम के, रोजगार के, आमदनी के और जीवन में कुछ करने तो सबसे ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग वहां तक पहुंच पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मैं इसलिए भाषण तो दूंगा ही, नेता लोग तो भाषण देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते, मगर मैं ये भी जानने आया हूं आप लोगों से कि एक सरकार से, एक मंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये आगे की पंक्ति पे आपके शिक्षक लोग, मंच पे हम लोग, सबका एक ही काम है कि आपका भविष्य बना के दें, आपके सपनों को साकार करके दें। तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और उनका स्पष्ट कहना है, और मैंने देखा जो छोटी सी प्रदर्शनी देखी मैंने मैडम मेहरोत्रा जी, तो उसमें ये देखने को मिला, चाहे वो स्कूल हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इतनी ज्यादा प्रतिभा है, टैलेंट है, टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, सभी लोग। तो प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि हम सबको, जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकारी संस्थान हैं, जो भी शिक्षा संबंधी कार्यालय हैं, कि आपके लिए सुविधाएं लेके आए। सिर्फ मदद नहीं, मदद तो आपको डिपेंडेंट बना देगा, निर्भर बना देगा, मगर आपके लिए ऐसी सुविधाएं, ऐसे अवसर पैदा करें, अपॉर्चुनिटीज लेके आए, क्योंकि आपका टैलेंट और सरकार की तरफ से अपॉर्चुनिटीज मिल के आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, और तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और ये बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में जब मैं जाता हूं ये इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, प्राविधिक शिक्षा, तो किसी देश का आने वाले समय में कितना वर्चस्व होगा वो
उसके पास कितने टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग हैं, कितने यहाँ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग और तमाम और कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, जिसके पास वो शक्ति होगी। जैसे बताया आपके कहाँ गए इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जगवीर सिंह जी की गुणवत्ता वाली शिक्षा, तो जब गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी तो वो ही आने वाले समय में इस प्रदेश और देश का वर्चस्व विश्व में तय करेगा। तो वो आपके हाथों में है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3 C याद रखने होंगे। एक तो क्रिएटिविटी, कुछ नई करने की जिज्ञासा। दूसरा क्यूरियोसिटी, कुछ नया जानने की। नई सिर्फ जो किताबों में लिखा है उससे काम नहीं चलेगा। ये जिसने ये मोबाइल फोन बनाए हैं उनको नहीं मिली थी कोई डिग्री और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा, मगर उन्होंने नया सोचा, अपना विवेक, दिमाग, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो जाके कहां से कहां पहुंच गए कि आज में मोबाइल पहुंच गया। और जब आप लोग इस बाउंड्री से बाहर निकलेंगे जीवन में तो आपकी भी बहुत चुनौतियां सामने आएंगी और उसके लिए तैयार रहना होगा। और उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। कठिनाइयां भी आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे। ये मत समझना हमारे जीवन में फूलमाला और ये गाड़ियां हैं, ये जो फूल हमें मिल रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं मिल रहे कि हमारा चेहरा पसंद है, वो इसलिए मिल रहे हैं कि मुझसे काम चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, विश्वास करते हैं। उससे खड़ा करना होता है, उस विश्वास को कभी टूटे ना, इस पे चलना होता है। और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हों, उनके ऊपर तो पूरे देश की निगाहें लगेगी, पूरी देश की उम्मीदें लगेगी। तो बहुत कठिन कार्य होता है जब आपको इतनी उम्मीदों को साथ लेके चलना हो। तो हमारे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं और चुनौतियां हैं, मगर आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, डट के आप उसका सामना करिएगा। और यही सिर्फ नहीं कि यहाँ जो किताबों में लिखा है वही पढ़िए, वो तो पढ़ना है। ये कारपेट, रेड कारपेट बिछा है, सिर्फ इस पे मत चलिए, दाएं बाएं निकलिए, नए रास्ते ढूंढिए, आसमान से ऊंचा सोचिए, सपने देखिए कि जिसने कभी देखा ना हो, मगर अपने पैर जमीन पे रखना, कभी अहंकार ना आता, ये ध्यान रखना कि आप लोगों तक पहुंचो, आपके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है उनको जानूं, ताकि हमारी सरकार जो आप ही के लिए बनी है वो आपके लिए योजनाएं और ऐसी व्यवस्थाएं लाए जो आपको और सुविधाएं और वर्ल्ड क्लास। मैं चाहता हूं ये सीतापुर जो है और यहाँ जो बच्चे आए, कोई गांव से भी आए, मैंने पूछा सबसे, कोई देहात के हैं, कोई गांव के हैं, कोई हिंदी स्पीकिंग है, कोई अंग्रेजी नहीं जानते, मगर ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। और यहाँ पर भी और सरकार की भी कोशिश है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जगवीर सिंह जी दीजिए, ताकि इनको ये ना महसूस हो कि किसी गांव में थे या सिर्फ हिंदी भाषा जानते थे तो ये जीवन की दौड़। कोशिश है कि लैंग्वेज या भौगोलिक स्थिति जहां से भी आप आते हैं वो आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, कोर्सेज ऐसे बने, आपको जो टैबलेट्स और कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाए, उसमें आप ही भाषा के लिए प्रयास किया जा रहा है। तमाम ऐसी फैसिलिटीज, इंक्यूबेशन सेंटर, लैब, रिसर्च पे पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जो बड़े शहरों में दिल्ली, बंबई के बच्चे करते हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई के बच्चे भी वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ने मुझे नौजवान पीढ़ी छात्र छात्राओं से संवाद
कार्यक्रम तो हुआ ही, जो विभाग द्वारा योजनाएं हैं और केंद्र प्रदेश सरकार की जो आगे हमारे नौजवान पीढ़ी जो है खासतौर से प्राविधिक शिक्षा से संबंधित उनके लिए नई योजनाएं और उनके जो समस्याएं उनका समाधान, ताकि रोज़गार परक शिक्षा भी मिले और उनकी जो समस्याएं नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो सुविधाएं दी जाएं जो बड़े शहरों में मिलती हैं, ताकि जीवन की दौड़ में हमारे सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और इस पूरे इलाके के जो युवा पीढ़ी है वो बराबर से टक्कर दे सके।